स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो हम देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इनमें से या डिफरेंस हमने देखा था। हमने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सभी जो भी कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ तक डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो भी है एंड सिंपल इंटरेस्ट पूरा टॉपिक यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से इंटरेस्ट लगता है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। तो कंसेप्ट देखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है, ये तो पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। देखो कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं, ये हम बहुत सारी मेथड होती है सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड है, पर यहाँ पर हम केवल 3 मेथड्स में आपको बताऊंगा। उसमें से भी हम ये फॉर्मूला की मेथड यूज नहीं करेंगे। बचती है केवल 2 मेथड, एक फ्रैक्शन मेथड और एक रेशियो मेथड। ये 2 मेथड से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप इन 2 मेथड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फ्रैक्शन मेथड में फ्रैक्शन आपको पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, और रेशियो मेथड जो थर्ड मेथड है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये थर्ड मेथड है रेशियो मेथड। तो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन, और रेशियो मैंने अलग से टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आप देख लो। तो ये 2 मेथड से ही कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट में मैं आपको फॉर्मूला मेथड एक्सप्लेन करूंगा सबसे फर्स्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी तक हमने देखा है। ये फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज रेस टू T होता है, ठीक है। ये रेस टू T है। तो टर्म्स तो आपको पता ही है, ये मीन्स अमाउंट होती है, P मीन्स प्रिंसिपल होता है, अमाउंट जो उधार लिया है या फिर दिया है, ठीक है। तो ये आपको एक समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अमाउंट जो उधार लिया जाता है या फिर दिया जाता है उसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। आर मीन्स रेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो टी मीन्स टाइम, आई मीन्स इंटरेस्ट, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट होती है, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल हमने लिया है उसी के बाद उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलके जो भी अमाउंट होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम लगता है इसके लिए, ठीक है। फिर भी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, P इज इक्वल टू हमें 10,000 रुपीज़, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल जो उधार लिया है या फिर दिया है वो अमाउंट दी है, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेस टू T, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ पे 10,000 हमने यहाँ पे पुटअप की है एज इट इज 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 10% है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे पुटअप किया डिवाइडेड बाय 100 रेस टू T टाइम दिया है 3 इयर्स का। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो 100 इंटू 100 प्लस 10 110, तो ये 3 है, क्यूब है, इंटू इज इक्वल टू मीन्स क्या होता है 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये 3 बार हमने किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ठीक है। बाद में ये भी 2 जीरो गए और ये 2 जीरो गए, ठीक है। तो बचता है क्या, फिर बाद में ए जीरो भी जाता है, ए जीरो भी गया, ए जीरो भी गया और ए जीरो भी गया, ठीक है। तो बचता केवल एक जीरो है, और 11 का क्यूब क्या आता है 13, यहाँ पे 3 1 आता है,
ठीक है 1331 11 का क्यूब और ये 0, तो हमारी अमाउंट आ जाती है यहाँ पे 13,310। यह हमें टोटल अमाउंट आ चुकी है। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए गया है, तो टोटल अमाउंट में से अगर हमने देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट में से अगर हमने यहाँ पे प्रिंसिपल घटा दिया 10,000 यहाँ पे घटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3310 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। समझ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3310 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका 3 साल के लिए। समझ गए, यही एग्जांपल हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी सॉल्व किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल के लिए केवल 3000 रुपीज़ ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3310। तो ये 310 इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है। तो समझ गए फर्स्ट मेथड फॉर्मूला मेथड। ये देखो अगर आपको इसी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, पर देखो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जो ये रेट होता है ये आपको 11 × 1/9% दिया रहता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कुछ तो 3242 रहती है। तो इस केस में ये फॉर्मूला मेथड बहुत ही डिफिकल्ट जाती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड। ये भी बहुत सिंपल मेथड है, फ्रैक्शन मेथड एंड रेशियो मेथड। देखो फ्रैक्शन मेथड में सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मैंने आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज का या फिर डेसिमल का फ्रैक्शन में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको ये मेथड बहुत ही आसान जाएगी। फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा जितना होता है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 10,000। ठीक है, वही एग्जाम्पल है सेम। पहले ध्यान से देखो वीडियो, ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आ जाएगा। रेट दिया है 10%। ठीक है, टाइम दिया है 3 इयर्स का और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला मेथड लगा के सेम यही एग्जाम्पल सॉल्व किया है। इस बार हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करके वही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखो रेट कितना है 10% है, तो इसी 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने का। तो देखो परसेंटेज, ये जो परसेंटेज का साइन है ये मीन्स क्या होता है, परसेंटेज मीन्स 1/100 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। ठीक है, बाद में ऊपर का एक 0 गया और नीचे का एक 0 गया, तो ये 1/10 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/10 आ गया। देखो 10% मीन्स 1/10, ये कैसे आया, परसेंटेज मीन्स 1/100 रहता है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके 1/10 आया। तो ये ऊपर का जो रहता है वो रहता है इंटरेस्ट और ये नीचे का जो रहता है वो प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रहती है और ऊपर का जो रहता है वो इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, समझ लो। ये देखो 10 रुपए के ऊपर हम 1 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10 को 1 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ये फर्स्ट साल है, सेकेंड साल है और ये थर्ड साल है। ठीक है, मान लो एज्यूम कर लो। तो देखो प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी 10, सेकेंड ईयर में भी 10, थर्ड ईयर में भी 10 ही रहेगा। जो भी फ्रैक्शन में जो भी नीचे वैल्यू आई है वही रहेगी हमारे प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या रहेगा, देखो इंटरेस्ट तो एक ही है, पर देखो यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। तो देखो 10 + 1 11, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 11, सेकेंड ईयर के लिए भी 11 और थर्ड ईयर के लिए भी 11। देखो समझ रहे हो आप, ये 10 10 10 कहाँ से आया, 11 11 11 कहाँ से आया। देखो फर्स्ट हमने क्या किया, रेट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया। फ्रैक्शन में जो भी नीचे वैल्यू होती है वो हमारा प्रिंसिपल रहता है और ऊपर का इंटरेस्ट रहता है। मतलब हम 10 रुपये पे 1 रुपया हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो देखो प्रिंसिपल हम अमाउंट जो भी है वो हर साल के लिए सेम ही रहेगी 10 10 10।
तो देखो अमाउंट, यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा है, ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, देखो 10 + 1 11, 10 + 1 11, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, 3 साल के लिए निकालने का है इसलिए 3 बार, 2 साल का निकालने का है तो 2 बार लिखने का, 4 साल का निकालने का है तो 4 बार लिखने का, ठीक है, समझ गए। बाद में इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने का, 10 × 10 × 10 यहाँ पे 1000 और 11 × 11 × 11, 11 का क्यूब। आपको सभी मैक्सिमम 30 या 40 तक आपको स्क्वायर क्यूब आपको ध्यान में ही रखो, ठीक है, तभी कैलकुलेशन आप बहुत इजी तरह से कर पाओगे। तो इसका 11 का क्यूब आता है 1331। तो देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 4 साल के लिए हो 5 साल के लिए हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर बाद में 1000 = 10,000, समझ रहे हो आप, ये जो प्रिंसिपल है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारी यहाँ पे 10,000, तो 1000 के लिए 10,000, तो देखो यहाँ पे 1331 के लिए x मान लेते हैं। तो देखो अब केवल हमें x की वैल्यू निकालनी की है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10,000 × 1331 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, तो बचता है केवल 1331 × 10, तो यहाँ पे 13310, तो ये हमारी अमाउंट हो चुकी, ठीक है। देखो इसके लिए प्रिंसिपल था, तो ये अमाउंट का, ये जो भी एक रेशियो है मान लो, ठीक है, एक वैल्यू है, ठीक है, उसका रेशियो है किसी के साथ, तो ये 10,000 का संबंध है, उसका ये 1000 का संबंध है 10,000 से, तो ये 1331 का संबंध किससे रहेगा, टोटल अमाउंट से रहेगा, ठीक है। तो हम x निकाल रहे हैं मतलब टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 13,310 यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुकी है हमारी, ठीक है। अगर अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है तो सिंपल टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल माइनस करने का, तो यहाँ पे 3310 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ चुका है। देखो सेम वही हमने यहाँ पे 3310 कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन मेथड का यूज करके हमने सेम वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। या फिर और एक तरीका है, देखो आपको ये प्रिंसिपल है आपका और आप उसको इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, प्रिंसिपल से ज़्यादा जितना होता है, मतलब देखो 1000 से ज़्यादा कितना है, यहाँ पे 331 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट आ चुका। तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, सीधा 1000 के लिए 10,000 है, तो 331 के लिए 331 ज़्यादा है ना, उसके लिए x मान लेते हो, तो इन चारों को कंसिडर करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, 10,000 × 331 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3310, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है बाय यूजिंग फ्रैक्शन मेथड। हम और भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे नोट लिखी है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ रेट 9 × 1:11, 11 1/9, 16 2/3 एक्सेट्रा। अगर रेट आपको इस टाइप में दिया है तो ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, इस मेथड का, फ्रैक्शन मेथड का, ठीक है। हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो मेथड तो इससे भी आसान है ज़्यादा फ्रैक्शन मेथड से भी। तो देखो ये समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 48,400, रेट दिया है 5%, ठीक है, टाइम दिया है 2 इयर्स का टाइम दिया है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखते हैं किस प्रकार से ए ऑप्शन आया है। 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं,
तो 5 फ्रैक्शन में मीन्स क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है। तो 5 1 से 5, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, तो 1/20 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये ऊपर का इंटरेस्ट रहता है, ये नीचे का प्रिंसिपल सेम ही रहता है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी। हमें केवल 2 ईयर्स का निकालने का है। तो अमाउंट क्या आ जाएगी 20 + 1, यहाँ पे 21, यहाँ पे भी 21, तो 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441। तो देखो यहाँ पे 400 इज इक्वल टू हमारी प्रिंसिपल रहता है हमारा 48,400, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 48,400, ठीक है। तो 400 के लिए 48,400। तो हमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, अमाउंट नहीं निकालने की हमें। तो हम क्या करेंगे, 400 से कितना ज़्यादा है 41 ज़्यादा है अमाउंट में, तो ये क्या है इंटरेस्ट है। अमाउंट मीन्स क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इसमें 441 में से हम अगर प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो 41 बचता है। तो ये 41 क्या है इंटरेस्ट है, कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम केवल 41 के लिए निकालेंगे x। तो x इज इक्वल टू देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिवाइडेड बाय 400। तो देखो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, यहाँ पे 4 है, ये 1 हो चुका है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 121 इंटू 41 किया तो यहाँ पे 4961 हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। समझ गए फ्रैक्शन मेथड। देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे भी सिंपल मेथड कोई आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस टाइप में आपको केवल यहाँ पे प्रिंसिपल जो नीचे होता है, अमाउंट मीन्स दोनों का एडिशन करके यहाँ पे लिखने का, जितने साल का आपको इंटरेस्ट निकालने का है उतनी बार यहाँ पे करने का, बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। ये तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो देखो अगर आपको ये मेथड समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी मुझे लगता है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है पूरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो देखो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे P इज इक्वल टू दिया है 6250, R इज इक्वल टू दिया है 16% रेट दिया है, ठीक है। टाइम दिया है 2 ईयर्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो देखो 16% मीन्स 4/25 आता है, ठीक है। देखो कैसा आता है ये भी बताता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 100 रहता है। तो ये 4 से डिवाइड करते हैं ऊपर और 4 से नीचे किया तो यहाँ पे 25 आ जाता है, समझ गए। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 25, ऊपर का है इंटरेस्ट और नीचे का है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 2 ईयर्स के लिए सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। तो 25 + 4 यहाँ पे 29, तो 25 का स्क्वायर 625 और 29 का स्क्वायर 841। तो देखो 6 to 5 के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहता है 6250, ठीक है। यहाँ पे देखो 6250 था, तो यहाँ पे सेम रहेगा। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा देते हैं 625 घटा देते हैं तो जो बचता है 216, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम बस इतनी ही वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 216 इज इक्वल टू x मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 6250 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 625 और इसे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आता है 2160। तो 2160 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 का आंसर बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, रेशियो मेथड, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड भी बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको फिर से एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेम ही रहता है, प्रिंसिपल है 10,000 का, रेट दिया है 10%, टाइम है 3 ईयर्स का
और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालने का है। ठीक है, तो देखो इस चार्ट को देखो, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे साइज स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फिर से मैं स्पेस थोड़ा निकाल देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो देखो क्या है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 का। ठीक है, रेट है 10%, टाइम है 3 इयर्स का और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालने का है। देखो 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है। तो देखो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1,000 इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में देखो 10,000 का 10% से ये 1,000 इंटरेस्ट तो लगेगा, पर इंटरेस्ट के ऊपर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ये 1,000, इसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1,000 का 10% 100 रहता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, ये 10,000 का 10% इंटरेस्ट तो लगेगा यहाँ पे 1,000। ठीक है, उसके बाद ये जो 1,000 है इसके ऊपर भी 10% यहाँ पे आ गया। ये जो सेकेंड ईयर का 1,000 इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, ये आ गया 100 यहाँ पे। ठीक है, इसका उसके बाद ये जो 100 रुपये था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी 10% ब्याज लगेगा, तो इसका 100 का 10% 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो चुका थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट, ये हो चुका 2 ईयर का, ये हो चुका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम फोर्थ ईयर के लिए निकालते हैं। फोर्थ ईयर के लिए ये 10,000 का 1,000 इंटरेस्ट ये तो आ गया। देखो उसके बाद ये 1,000 का, ये वाला 1,000, ये वाला 1,000, 1,000 है यहाँ, इसलिए यहाँ पे 3 बार 100 आ चुका। ये सभी 1,000 के ऊपर 10% बैच। उसके बाद देखो 100 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ये 100 के ऊपर भी 10%, तो इसलिए 10 यहाँ पे 3 बार 10 लिया है। ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद ये 10 बचा, इसके ऊपर भी 10% बैच, तो 10 का 10% 1 आता है, तो यहाँ पे 1। तो देखो इन सभी के एडिशन करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 1,000, 2 ईयर का आता है 2,100, 3 ईयर का आता है 3,310 एंड फोर्थ ईयर का आता है 4,641। ठीक है, ये हो चुका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो नीचे की है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, तो ये नीचे अमाउंट हो चुकी है। देखो थर्ड ईयर का हमने निकाला है, फ्रैक्शन मेथड से भी निकाला है, उसके बाद फॉर्मूला मेथड से भी निकाला है, तो यही वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो को रिवाइज करके भी, या फिर आपने आपके नोटबुक में लिखा होगा तो आप नोटबुक में भी देख सकते हो। तो देखो समझ गए रेशियो मेथड क्या होता है, और आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि जो इंटरेस्ट लगता है वो किस प्रकार से लगता है। ठीक है, इस 1,000 के ऊपर भी लगता है, फिर ये 100 के ऊपर भी लगता है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब देखो यहाँ पे रेशियो मेन यहाँ पे चीज़ है। तो देखो यहाँ पे 1,000 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। सेकेंड ईयर के लिए देखो 1,000 2 बार आया है, इसलिए 2:1। थर्ड ईयर के लिए 1,000 3 बार आया है, 3:2। ठीक है, 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3:2। 100 कितने बार आया है, 100 3 बार आया है, तो 3:2 3:1 यहाँ पे। ठीक है, और फोर्थ ईयर के लिए 1,000 4 बार आया है, 100 6 बार आया है, 100 6 बार। ठीक है, उसके बाद देखो 10 कितने बार आया है, 3 और 1 4 बार आया है, और 1 कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो ये रेशो है। सेकेंड ईयर का रेशो 2:1, थर्ड ईयर का रेशो 3:3:1, और फोर्थ ईयर का रेशो यहाँ पे 4:6:4:1। देखो ये एग्जाम्पल मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपको ये रेशो कहाँ से आया है ये समझ में आ जाए।
इसीलिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो चुका। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। तो रेशियो मेथड से हम कितने स्पीड में हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे अभी। तो देखो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो क्या है, प्रिंसिपल दिया है 8100, रेट दिया है 11 1:9%, टी दिया है, टाइम दिया है यहाँ पे 2 इयर्स का, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालने का है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है, 11 1:9 हमें रेट दिया है, 11 1:9%, तो परसेंटेज का ये 1/100। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 1/9। ठीक है, तो देखो 1800 इंटू 1/9 करने का, ये 1/9 किस प्रकार से आया, ये मैंने सब कुछ आपको फ्रैक्शन में एक्सप्लेन किया है। तो देखो इसका वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 00। ठीक है, तो ये 900, ये हो चुका हमारा फर्स्ट ईयर का बैच। ठीक है, 11/1/9%। ठीक है, तो देखो हमारा कितना है, 2 इयर्स का है, तो 2 इयर्स का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। तो देखो यहाँ पे 900 लिखने का, ठीक है, तो उसके नीचे 2 लिखने का। ठीक है, 900 का फिर 1/9 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 900 का फिर से एक बार 1/9% निकालने का, 11 1/9%। ठीक है, तो 900 इंटू 1/9 यहाँ पे 100 हो चुका, तो यहाँ पे केवल रेशियो से मल्टीप्लाई करने का उसको 2:1। तो देखो 900 इंटू 2 यहाँ पे 1800, और यहाँ पे 100 इंटू 1 यहाँ पे 100, तो इन दोनों के एडिशन किया तो हमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। समझ गए क्या किया है? एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 20,000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालने का है 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स का रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे 3 इयर्स का रेशियो है यहाँ पे 3:3:1। ठीक है, 3:3:1। तो देखो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, तो यहाँ पे फर्स्ट में 2,000 लिखने का, फिर 2,000 का 10% कितना होता है, 200 रुपीज़ यहाँ पे लिखने का, फिर 200 का 10% कितना होता है, 20। ऐसा कितने बार निकालने का, जितने बार रेशियो है। रेशियो कितना है, 3:3:1 रेशियो है, तो 3 बार 10% निकालते जाने का प्रिंसिपल का। फर्स्ट यहाँ पे आ चुका, सेकेंड वाला यहाँ पे, फिर इसका निकालने का, फिर 200 का निकालने का 20। ठीक है, उसके बाद उसको रेशो से मल्टीप्लाई करने का, ये 3:1, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखने का। तो 2000 इंटू 3 6000 यहाँ पे, फिर 200 इंटू 3 600 यहाँ पे, और 20 इंटू 1 यहाँ पे 20। तो इन सभी की एडिशन करनी की है आपको लास्ट में, तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6620। समझ में आ गया? बहुत ही रेशियो मेथड भी बहुत सिंपल मेथड है, तो इस प्रकार से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे। देखो यहाँ पे देयर इज 60% इंक्रीजेस इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में 6 years में 60% अमाउंट बढ़ रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% होगा। 6 years में 60% बढ़ रही है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 12,000 आफ्टर 4 years एट द सेम रेट। मतलब इसी रेट के लिए 10% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, किसका, 12,000 का, किस लिए, 4 years के लिए। तो हम ये 12,000 का 10% से हम 4th ईयर का रेशियो क्या होता है, 4:6:4
4:1, तो हम 4 बार 10% निकालेंगे। तो 12,000 का 10% सबसे फर्स्ट 1200 आता है, फिर 1200 का 10% 120 आता है, फिर 120 का यहाँ पे 10% आता है 12, और फिर 12 का, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का 10% यहाँ पे 1.2 आ जाता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 1.2 आ जाता है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, तो देखो 1200 इंटू 4, यहाँ पे 4800, 120 इंटू 6, यहाँ पे 720, 12 इंटू 4, यहाँ पे 48, और यहाँ पे 1.2 था, तो 1.2 इंटू 1, यहाँ पे 1.2, तो इन सभी की एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 5569.2, ये 0.2 छोड़ने का नहीं, ठीक है, 0.2, तो 5569.2 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 4th ईयर के लिए, ठीक है, समझ गए। मैं यहाँ पे नोट्स में भी करेक्शन करता हूँ, यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 0.2, ठीक है, तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका 4th ईयर के लिए, ठीक है। आप इसी एग्जांपल लो, आप इसी एग्जांपल के लिए 3 इयर्स के लिए आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको भी ये सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं, बाद में हम आपको प्रैक्टिस सेट के लिए एक या फिर मेरे पास 3-4 PDF है कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है, तो उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताने का, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो इस प्रकार से यह चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।